इतिहास अपने आप को कभी कभी रिपीट करता है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ये रूस और यूक्रेन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आपको मालूम होगा कि आज से 8 साल पहले मीन्स 2014 में यूक्रेन में जो है रशिया का क्राइमिया पर कब्जा हो गया था। आज जो डोनबास एरिया है उसका डोनेट्स्क और लुहांस्क एरिया है उस पर कब्जा किया है रूस ने, और वहाँ पे रूसी भाषा बोलने वाले लोगों की मेजोरिटी है। आपको मालूम होगा कि रूस पर जो अटैक हुआ है उसके ठीक 3 दिन पहले राष्ट्रपति पुतिन ने 21 फरवरी 2022 को इन एरियाज को इंडिपेंडेंट रिपब्लिक या स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया। ये कहते हुए कब्जा किया कि यहाँ पे रूसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं और कीव जो है उनको उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, उनके साथ अत्याचार कर रहा है और हम उनको आज़ाद करा रहे हैं। ये राइट टू प्रोटेक्शन है, R2P है। 2014 से 2014 से यहाँ पे गतिविधियाँ, विद्रोही गतिविधियाँ चल रही हैं। लगभग 15,000 लोगों की जान जा चुकी है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस एरिया में रूसी समर्थन के लोग ज़्यादा रहते हैं। अभी जो वहाँ शहर है वहाँ पर आज अभी बमबारी चल रही है। ये यूक्रेन का एक दूसरा बड़ा शहर है। रशिया ने जो अटैक किया है वो 3 साइड से अटैक किया है। बेलारूस की साइड से अटैक किया है, जहाँ से वो बेलारूस का जो बॉर्डर है वहाँ से वो कीव को टारगेट कर रहा है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, जो डोनबास एरिया है वहाँ से, जो कि रूसी कब्जे में है, वहाँ से अटैक कर रहा है। और 2014 में जो क्राइमिया पर उसने कब्जा किया था, वहाँ पे एक उनका नेवल बेस है सेवास्टोपोल, जहाँ से वो अभी अटैक कर रहे हैं। अभी रूस का मकसद क्या है, रूस का ऑब्जेक्ट क्या है, रूस क्या चाहता है? रूस ये चाहता है कि वहाँ जो जेलेंस्की की जो गवर्नमेंट है उसको वो पूरी तरीके से समाप्त कर दें और उनके पसंद की जो कोई पपेट गवर्नमेंट हो वो इस्टेब्लिश की जाए। यूक्रेन की आर्मी को पूरी तरीके से उनकी ताकत को कुचल दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रशियन आर्मी के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो 4.4 करोड़ की आबादी है उसको। क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है जनरली वो रशिया के अगेंस्ट है। यूक्रेन के कंपैरिजन में रशिया की आर्मी बहुत बड़ी हो, लेकिन जब मजबूत इरादे होते हैं और अपोजिशन के पास जैसे नेटो है जो उनकी हेल्प कर रहा है हथियारों के द्वारा, तो पर्याप्त जब सफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं, पर्याप्त संसाधन होते हैं, तो हम दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को हम हरा सकते हैं। इनको आप उदाहरण या मिसाल के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि तालिबान के हाथों अमेरिका की हार हुई, अमेरिका को अफ़गानिस्तान से जाना पड़ा। उसी तरीके से जो मुजाहिदीन हैं, मुजाहिदीन के हाथों सोवियत संघ की जो पराजय हुई है, सोवियत संघ को हारना पड़ा। और आप इतिहास में देखेंगे कि अमेरिका को हारना पड़ा वियतनाम के सामने, या वियतनाम के हाथों अमेरिका की जो शिकस्त हुई है। तो ये कुछ उदाहरण ये दर्शाते हैं कि जब आदमी के पास, जब किसी देश के पास मनोबल रहता है तो वो किसी भी बड़ी ताकत से लड़ सकता है। और आज जो परिस्थितियाँ, आर्थिक सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन जो झेल रहा है, या इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो पुतिन की एक किरकिरी हुई है, उनकी इमेज खराब हुई है, इकोनॉमिक सैंक्शन की तो मैंने आपको बात करी है। तो उस तरीके से देखा जाए तो आज रशिया जो है बहुत कुछ जीतते हुए भी बहुत कुछ हार रहा है। ये इसका कंक्लूजन है। और इसका परिणाम क्या होगा, क्या हो सकता है, ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल देके इसको समझाने की, अपनी बात रखने की कोशिश की है। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।